अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मेरा नाम है दनियाल शेर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाज़रीन, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। शायर मशरक, मुफक्कर इस्लाम व पाकिस्तान। आपका सफ़र सियालकोट 9 नवंबर 1877 से शुरू होता है। पैदाइश से लेकर आपने तवील ज़िंदगी अपने रूहानी पेशवा अपने वालिद शेख नूर मोहम्मद के साथ गुजारी। हमने सिर्फ इकबाल को शायरी की हद तक महदूद रखा। हम इकबाल को जान सके ही नहीं हैं। आपके वजदान को, आपकी उस रूहानियत को हम पहचान सके ही नहीं है। आपको उनकी वजदानी कैफियत का एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या कुछ इस तरह के, इलामा इकबाल एक दरवेश के पास मजलिस में बैठे होते हैं। उस दरवेश का ठिकाना जो है ना, वो आबादी से कहीं दूर एक जंगल के साइड पे होता है। और आपके कुछ रफ़ाका आपके साथ बैठे हुए होते हैं। इतनी देर में वो आप और आपके रफ़ाका जो है ना, उन दरवेश से इल्म अख़ज़ कर रहे होते हैं कि इतनी देर में शिकारी कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। और वो खरगोश जो है अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ आगे पीछे भागते हुए। वो आके उस मजलिस के अंदर, वो जो दरवेश जहाँ पे बैठा होता है, उसकी चारपाई के नीचे आके सहम के बैठ जाता है। जब ये मंजर शिकारी कुत्ते देखते हैं कि अब उनका वश नहीं चल सकता, अब वो इंसानों के बीच आके उस खरगोश को पकड़ नहीं सकते, तो वो थक हार के वापस चले जाते हैं। जब आप ये मंजर देखते हैं तो आप इलामा मोहम्मद इकबाल के ऊपर रकत तारी हो जाती है, एक ऐसी वजदानी कैफियत तारी हो जाती है कि आप खून आंसुओं से रोना शुरू कर देते हैं और वो आंसू ज़ारों के तार निकलना शुरू हो जाते हैं। आपके साथ बैठे हुए कुछ अफराद ने आपसे पूछा कि जनाब माजरा क्या है। आप तो बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बैठ के इल्म अखज़ कर रहे थे कि एक माजरा क्या है कि एकदम आपके ऊपर यह कैफियत तारी हो जाती है। तो उसके ऊपर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि मैं इस खरगोश और उन शिकारी कुत्तों को देख रहा था। इसे देख के मेरे दो चीज़ें मेरे जहन में आई। पहली चीज़ कि शिकारी कुत्तों से बचने के लिए उस खरगोश ने आके ठिकाना कहाँ ढूंढा, उसने पनाह कहाँ ढूंढी इंसानों के बीच। और इस वाक़े से मैं दूसरा सबक ये अख़ज़ करता हूँ कि इंसान, एक शख्सियत, एक इंसान दौड़ रहा है और उसके पीछे उसके इमाले बद या उसके वो तमाम अमाल जो बुरे अमाल हैं, वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब उनसे छुटकारा किस तरह हासिल कर सकता है? अगर तो वक्ती छुटकारे के लिए वो किसी से पनाह लेता है, अगर वक्ती छुटकारे के लिए वो किसी से हाथ फैलाता है, अगर वक्ती छुटकारे के लिए वो किसी दुनियादार के दर पे चला जाता है, तो उससे बड़ा लाइलम कम अक्ल शख्स ही कोई नहीं है कि उस मालिक, उस ज़ात को छोड़कर किसी इंसान, किसी शख्स, किसी चीज़ के दर पे जा रहा है। इस मुहाजिरे ने मुझे ये कैफियत तारी कर दी और मैं खुद बज़ाते इस वाक़े को पढ़ने के बाद काफ़ी हद तक परेशान और इस आलम में मुब्तला रहा कि वो शख्स जिसके ईमान का दर्जा इतना बड़ा है कि जिसने इस छोटे से वाक़े से अगर कोई और ना भी करता तो वाक़या ख़त्म हो जाता, किसी को इल्म भी नहीं उस वाक़े का होना था। लेकिन उस छोटे से वाक़े से आपने इंसानों को क्या सबक दिया। कितनी ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों ना आ जाएँ, कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आ जाएँ, कितने दुःख आपको घेर क्यों ना लें, लेकिन वक्ती फ़ायदे के लिए, वक्ती सुकून के लिए किसी गैर के दर पे ना चले जाना। अगर सुकून चाहते हो, अगर इत्मीनान क़ल्ब चाहते हो, तो कुरान को पढ़ो, रब के आगे सजदा करो, उस रब की बारगाह में जाओ। अपने आप को इतना बुलंद कर दो, अपने आप को, अपने औसाफ को, आपका वो शेर ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। कि अपने आप को इतना बुलंद कर दो। अब ये बुलंद करना ऐसा नहीं कि आप कोई महल के अंदर शिफ्ट हो जाओ, किसी महल के अंदर रहना शुरू कर दो, नहीं, बल्कि अपने औसाफ को, अपने औसाफ को, अपने माल को इतना पाक कर दो कि सीरत मुस्तफ़ा आपके अंदर कूट कूट के भर दी जाए। आपका हर कदम नक्शे मुस्तफ़ा के मुताबिक हो, आपका हर लफ्ज़ वो कुरान से निकले हुए उस लफ्ज़ों के मुतरादिफ हो, कि मर्ज़ी तुम्हारी हो, हुक्म खुदा का हो जाए। लेकिन ये मुमकिन कब है? जब आप लिखते हैं शिकवा, तो बरसगीर के कई उलमाए कराम ने आपके ऊपर फतवा लगा दिया कि आप इस्लाम के उस दायरे से बाहर चले गए हैं। आपने रब के साथ शिकवा और इतने सख्त अल्फाज में शिकवा किया। और हाँ, इंसान पढ़ने वाला बेशक यही मीनिंग लेता है इस चीज़ से कि आपका शिकवा बड़े सख्त अल्फाज में था। लेकिन आप जब जवाब शिकवा लिखते हैं तो उन्हीं तमाम उलमाए कराम को, उन्हीं तमाम लोगों के मुंह बंद कर देते हैं। अपने इलम से, अपनी उस वजदानी रूहानी कैफियत से, और वो
جواب شکوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جواب شکوے کے اندر بتاتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو اسلام سے باہر سمجھ رہے تھے، ان لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک گناہ ہو کر، کہ آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کو دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام نے جنگیں لڑی، کس طرح ایمان کی حالت کے اندر 313 صحابہ جو ہیں ایک ایک ہزار کے لشکر سے لڑ دیا جایا کرتے، 20 صحابہ جو ہیں وہ 20 ہزار کے لشکر سے لڑ پڑتے۔ کیا تھا؟ ان کے اندر جذبہ ایمان تھا، ان کے دلوں کے اندر قرآن بس رچ رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کا دیکھیں نا کس طرح جو ہے نا عروج رہا، اور پھر ڈاؤن فال کس طرح آیا، کس طرح برصغیر کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، کس طرح ڈاؤن فال آیا اور انگریز گاہوں پہ غاصب ہو گئے۔ اگر آپ علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی کو پڑھیں، ان کے اشعار کو پڑھیں، تو وہ علامہ اقبال سمجھ کر پڑھیں، خود کو اپنی ذاتی شخصیت کو سامنے رکھ کے مت پڑھیں۔ اگر آپ اپنی ذاتی شخصیت کو سامنے رکھ کے اقبال کو پڑھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، صرف شاعری میں آپ کو دل لبانے کی جو چند باتیں مل جائیں گی۔ اگر آپ اقبال کو اقبال سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا، اور یہ آپ کا سفر جو شروع ہوتا ہے 9 نومبر 1877 سے، یہ اختتام ہوتا ہے 21 اپریل 1938 کو، اور وہ جو آپ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ جو مسلمانوں کو دے کے جاتے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پھر پاکستان کا قیام وجود میں آتا ہے، اور آپ کی یاد رکھی جانے والی اور کئی دہائیاں کئی صدیوں تک آپ کی یاد رکھی جانے والی چیزوں میں سے بانگ درا جو 1924 میں آپ نے تحریر کی، اس کے بعد بال جبریل جو 1935 میں آپ کی پبلش ہوئی، ضرب کلیم 1936 کے اندر آپ کی پبلش ہوئی، ارمغان مجاز جو 1938 کے آخری ایام کے اندر آپ کی جو ہے نا پبلش ہوئی، اس کے علاوہ آپ کے اور اسرار خودی، اس کے بعد آپ پھر رموز بخودی لکھتے ہیں، پیام مشرق لکھتے ہیں، جاوید نامہ ہے۔ اگر آپ اس جاوید نامے کو پڑھیں تو ایک فارسی کی ایسی شاہکار ہے، اس کے اندر آپ کی اس روحانی کیفیت کی بڑی حد تک جو ہے نا گہرائیاں ہیں، اور میں سجیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ ایک بار ضرور اقبال کا اس جاوید نامے کو ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے تحریر افکار و خطابات شامل ہیں جو آپ نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف جلوسوں کے اندر، مختلف کانفرنسز کے اندر دیے، اور وہ آپ کے قلم بند کر لیے گئے، ان سے مسلمانوں کو بڑی رہنمائی ملی۔ اور اس شعر کے ساتھ اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ حافظ ناصر۔